हे हाय एवरीवन। सो आज हम मिसिंग नंबर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपको एक अरे ऑफ इनपुट नम्स दिया रहेगा, उसमें सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे इन द रेंज ऑफ 0 to n, और उसमें एक एलिमेंट मिसिंग रहेगा जो उस एक एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। ऑल्दो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बट इस क्वेश्चन में हम ऑप्टिमल तरीके से इसका आंसर दे पाए तो हम क्विकली समझते हैं कि इसका इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। ओके, तो आपको ये दिया रहेगा कि एक रेंज रहेगी 0 to n। अब ऑब्वियसली इस रेंज में टोटल n+1 एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे, राइट। बट एक एलिमेंट मिसिंग है, सो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें रहेंगे जो कि n रहेंगे, और एक मिसिंग एलिमेंट रहेगा जो कि +1th एलिमेंट रहेगा। उसी मिसिंग एलिमेंट को हमें रिटर्न करना है, राइट। तो इसका ब्रूट फोर्स तरीका क्या है? इसका ब्रूट फोर्स तरीका है O(n²) सोल्यूशन। उसमें हम क्या करेंगे, हम दो फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, राइट। उस दो फॉर लूप में हम आउटर फॉर लूप 0 से n तक चलाएंगे, राइट। 0 से n तक चलाएंगे, और हर आई वैल्यू को हम इनसाइड वाले लूप में हम चेक करेंगे कि डज दिस ith वैल्यू इज़ प्रेजेंट और नॉट। अगर प्रेजेंट होगी तो हम कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे भी हमें मिसमैच या फिर एब्सेंट वैल्यू मिलेंगी हम उसको रिटर्न करेंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O(n²), राइट। बट इंटरव्यूअर हमें इससे बेटर अप्रोच, और इसका हम इससे बेटर कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है वो तरीका है सॉर्टिंग, राइट। अगर हम पूरे अरे को सॉर्ट कर लेंगे, राइट, पूरे अरे को सॉर्ट कर लेंगे तो हमारा आइडियल अरे रहेगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारा आइडियल अरे रहेगा, ओके। बट एक्चुअल इनपुट रहेगा, मान लो कि इसमें दो वाला एलिमेंट मिसिंग है, तो हमारा अरे ऐसा दिखेगा 1 2 3 एंड 4। और इसके इंडाइसेक्स क्या हो गए, ये 0th पोजीशन पे रहेगा, ये 1th पोजीशन पे रहेगा, ये 2nd पोजीशन पे रहेगा, और ये 3rd। तो जहाँ पे भी इंडेक्स मिसमैच होगा वो एलिमेंट हम रिटर्न कर देंगे। तो ये 0th एलिमेंट पे 0, ये करेक्ट है। ये 1th पोजीशन पे ये 1 एलिमेंट है, लेकिन ये 2nd पोजीशन पे 3rd वाला है, तो यहाँ पे मिसमैच है। जो हमारा आंसर रहेगा वो हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉर्टिंग एल्गोरिदम के बराबर रहेगी, जो कि log ऑफ n log n रहेगी। तो हम इससे भी बेटर तरीका कर सकते हैं, जो कि है अरिथमेटिक सम, ओके। अरिथमेटिक सम, तो उसमें क्या करेंगे, पहले ये देखते हैं कि हमारा आइडियल वे में हमारा अरे कैसा दिखाई देगा। जो आइडियल तरीका होगा उसमें हमारा अरे 0 1 2 3 एंड 4, जिसमें सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे, राइट। तो हमारी आइडियल सम क्या होगी, आइडियल सम इधर हम फॉर लूप से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम सीधा फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला रहता है कि n+n+1/2, ओके। तो यहाँ पे इसकी साइज़ 4 है, तो 4 × 5/2 विच इज़ 10। तो ये हमारी आइडियल सम है। और मान लो कि इनपुट में हमें एक मिसिंग एलिमेंट रहेगा, तो इनपुट में आइडियल इनपुट की एक्चुअल सम हम 0 1 2 हमारा मिसिंग रहेगा, तो 3 और 4। तो जो एक्चुअल सम है वो हम फॉर लूप से निकाल लेंगे। तो हमारा मिसिंग एलिमेंट क्या होगा, मिसिंग एलिमेंट MS इज इक्वल टू आइडियल सम माइनस एक्चुअल सम, ओके। ये फार्मूला से आएगी, ये हम फॉर लूप से कैलकुलेट करेंगे तो हम सीधा हमें मिसिंग एलिमेंट मिलेगा। अब हम इसका कोड देखते हैं। तो इसका कोड ऐसा होगा कि हम बेस केस से स्टार्ट करेंगे, राइट। हम बेस केस से स्टार्ट करेंगे। अगर अरे में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो हम वहाँ से रिटर्न कर देंगे, राइट। बट मान लो कि मैं यहाँ पे जो फर्स्ट वाला कोड वो ले लूँगा, ओके। तो ये आइडियल सम को हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे, फिर आइडियल सम सीधा फार्मूला से डिराइव करेंगे, और जो एक्चुअल सम है वो सारे एलिमेंट्स की हम 1 बाय 1 एडिशन करेंगे। जो जो मिसिंग एलिमेंट रहेगा वो आइडियल सम माइनस एक्चुअल सम रहेगा, राइट। हम इसको टेस्ट करते हैं, ओके। या ये एक तरीका है, बट हम इससे अच्छा भी, इसमें ड्रॉबैक ये है कि अगर मान लो कि मेरा जो पूरा सम है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हमें उसमें ओवरफ्लो भी हो सकता है। जो आइडियल सम और एक्चुअल सम है ये ओवरफ्लो भी कर जाए, यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है वैल्यू स्टोर करने की उससे भी ज़्यादा बढ़ जाए, तब हम इसको भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और जो अगला तरीका रहेगा एक्सॉर वे, राइट, एक्सॉर। तो हम क्या करेंगे,
एक्सऑर की एक प्रॉपर्टी है जो कि प्री रिक्विजिट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक्सऑर में एक प्री रिक्विजिट प्रॉपर्टी है जो कि ऐसी होती है कि दो एक्सऑर का एलिमेंट जीरो होता है, दे बेसिकली एक्सऑर कैंसलेशन नेचर के आता है। अगर सेम एलिमेंट को हम एक्सऑर करेंगे तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, राइट। इसमें आप एक्सऑर के प्रॉपर्टीज़ को प्री रिक्विजिट को करना होगा, लाइक इसमें सारे प्रॉपर्टीज़ दिए और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी दिया है, और उसके साथ एक्सऑर कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव इन दोनों नेचर को भी बाइंड करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मान लो कि आइडियल हमारा अरे ये होगा 0 1 2 3 एंड 4, राइट, और एक्चुअल हमारा इनपुट ऐसा रहेगा। अगर मैं इन सारे एलिमेंट का एक्सऑर कर दूं, राइट, और इन सभी का एक्सऑर एक दूसरे से कर दूं, तो होगा क्या, जो सेम एलिमेंट्स है वो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, राइट, और जो मिसिंग एलिमेंट रहेगा वही हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो प्री रिक्विजिट में आपको एक्सऑर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है, तभी ये आपका ये प्रॉब्लम मोस्ट ऑप्टिमल वे में सॉल्व होगा, राइट। अब हम इसका कोड देख लेते हैं। तो इसका कोड भी बिल्कुल उसी की तरह होगा जो हमारा एक्चुअल सम है, उसी की तरह होगा एक्सऑर का भी कोड। तो एक्सऑर का कोड हम ऐसे देख सकते हैं, जो हमारा आइडियल एक्सऑर होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, और हम सारे एलिमेंट्स जो कि 1 से लेके n तक होंगे हम सभी का आइडियल एक्सऑर लेंगे, और जो हमारा एक्चुअल एक्सऑर रहेगा वो हम 0th एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम 1th एलिमेंट से लेके n-1th एलिमेंट से के इसमें एक्चुअल एक्सऑर स्टोर करेंगे, और जो मिसिंग एलिमेंट होगा जो एक्चुअल एक्सऑर और आइडियल एक्सऑर का एक्सऑर होगा, बेसिकली जो भी डुप्लीकेट्स एलिमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है जो हमारा लोन वुल्फ रहेगा वो हम रिटर्न कर देंगे। हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। या दिस इज ऑल्सो वर्किंग। सो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग एक्सऑर द मोस्ट ऑप्टिमल वे। इसमें ना ही आपका ओवरफ्लो होगा, बट यू हैव टू एक्सप्लेन इन द स्टेप बाय स्टेप मैनर।